नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्लेटिनम जीके जीएस क्लासेस। साथियों, बड़ी दिनों के बाद हम आप लोगों से आज मुखातिब होने जा रहे हैं। आशा करते हैं कि आप सभी लोग चुस्त दुरुस्त और मस्त होंगे। साथियों, हमारे जो आज के सेशन है वो है बिहार के आगामी बिहार पुलिस कांस्टेबल और बिहार पुलिस एसआई के होने वाले एग्ज़ाम के ऊपर। साथियों, हम बिहार पुलिस एसआई के टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चन जीके जीएस को लेकर के आ रहे हैं और आप लोगों से आशा है कि आप हमारे इस वीडियो को पूरा प्यार और स्नेह देंगे और आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल प्लेटिनम जीके जीएस क्लासेस को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों, हमारे ये आज के सेशन है वो है बिहार पुलिस एसआई के ऊपर, जो कि आज हमारा ये प्रथम सेशन है। इसके अंतराल पे हम आपको आगे का प्रत्येक वीडियो देते रहेंगे। साथियों, आप लोगों से आग्रह है कि कृपया आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को शेयर कर लें। धन्यवाद साथियों। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? हमारा ऑप्शन नंबर ए है प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर बी मूल अधिकार, ऑप्शन नंबर सी मूल कर्तव्य, ऑप्शन नंबर डी नीति निर्देशक तत्व। तो साथियों, संविधान की आत्मा जो है वो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में कह रहा है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? ऑप्शन ए शोषण के विरुद्ध, ऑप्शन बी दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन डी रोजगार का अधिकार। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, शोषण के विरुद्ध अधिकार। यानी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को काम पर लगाना शोषण के विरुद्ध अधिकार समझा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चाणक्य जो है वो किसके प्रधानमंत्री थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी अशोक, ऑप्शन नंबर डी बिंबिसार। साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है निम्न में से बिहार का राजकीय वृक्ष कौन है? बिहार का राजकीय वृक्ष कौन है? ऑप्शन नंबर ए बेल, ऑप्शन नंबर बी पीपल, ऑप्शन नंबर सी आम, ऑप्शन नंबर डी नीम। तो साथियों, बिहार के जो राजकीय वृक्ष है वो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी पीपल जो है बिहार के राजकीय वृक्ष है। साथियों, और बिहार के राजकीय पशु कौन है? तो बिहार के राजकीय पशु साथियों बैल हैं। राजकीय पशु कौन है? तो बैल हैं। और राजकीय मछली जो है सो कौन है? तो राजकीय मछली जो है सो देसी मांगूर है। राजकीय मछली बिहार के राजकीय मछली देसी मांगूर। और राजकीय पशु कौन है? तो बैल है राजकीय पशु। और हमारा क्वेश्चन क्या है? तो बिहार का राजकीय वृक्ष कौन है? तो पीपल है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है साथियों उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण हैं। ऑप्शन नंबर ए सूचना का अभाव, ऑप्शन नंबर बी वस्तुओं की सीमित आपूर्ति, ऑप्शन नंबर सी उपभोक्ताओं की अज्ञानता, इनमें से सभी। साथियों, इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी उपभोक्ता का शोषण जो है सूचना का अभाव है तो भी उपभोक्ता का शोषण माना जाएगा। वस्तुओं की सीमित आपूर्ति हो, आपूर्ति कम आ रही हो तो क्या है? वो भी उपभोक्ता का शोषण है। उपभोक्ताओं को अज्ञानता हो, उसको ज्ञान नहीं हो तो भी क्या है? उपभोक्ताओं का शोषण है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है किस महिला को भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है? किस महिला को भारतीय क्रांतिकारी की माता कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए मैडम भीकाजी कामा, ऑप्शन नंबर बी सरोजनी नायडू, ऑप्शन नंबर सी कस्तूरबा गांधी, ऑप्शन नंबर डी महारानी लक्ष्मीबाई। साथियों, इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे हमारे ऑप्शन नंबर ए मैडम भीकाजी कामा। कौन है? मैडम भीकाजी कामा को क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है।
ऑप्शन नंबर 7 में क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर 7 कह रहा है राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी लोकसभा अध्यक्ष। साथियों, राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं और उपराष्ट्रपति को वेतन जो मिलता है साथियों, ये राज्यसभा के सभापति के रूप में ही मिलता है, न कि उपराष्ट्रपति पद के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए उदयन, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी बिंबिसार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। साथियों, पाटलिपुत्र के जो संस्थापक हैं ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर उदयन। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1981, ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन सी 1993, ऑप्शन डी 1995। तो साथियों, भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम जो पारित हुआ वो 1993 में पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? तो 1993 में भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1993 में पारित हुआ था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है साथियों निम्न में से बिहार में सबसे ठंडा जिला कौन है? सबसे ठंडा जिला कौन है? ऑप्शन नंबर ए किशनगंज, ऑप्शन बी कैमूर, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर। साथियों, इसके जो राइट आंसर है वो है हमारे ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, गया इज करेक्ट आंसर। और मुजफ्फरपुर किस लिए प्रसिद्ध है साथियों? तो मुजफ्फरपुर लीची के लिए मशहूर है, लीची के लिए मशहूर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए प्रति व्यक्ति निम्न आय, ऑप्शन बी उच्च मृत्यु दर, ऑप्शन सी उच्च निरक्षरता, ऑप्शन डी प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात। साथियों, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े देश की विशेषता नहीं है तो वो है डी प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात जो है वो इसके विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है साथियों रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी ने आईपीएल 2022 हेतु किसे अपना कप्तान बनाया था? आंसर इसका करेक्ट आंसर फाफ डू प्लेसिस। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है भारत में काजू उत्पादन में मुख्य राज्य कौन सा है? काजू के उत्पादन में भारत में मुख्य राज्य कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो साथियों, हमारे जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर केरल। केरल भारत के जो केरल राज्य है उसमें काजू उत्पादन में अग्रणी है। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है निम्न में से बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? हमारे ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी सत्यभक्त, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जो संस्थापक थे वो थे हमारे जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है महरौली अभिलेख से किस सम्राट के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है? महरौली अभिलेख से किस सम्राट के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है? तो हमारे जो राइट आंसर हो जाएंगे साथियों वो हो जाएंगे हमारे राइट आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय की जानकारी प्राप्त होती है हमारे किससे? तो महरौली अभिलेख से। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? ऑप्शन नंबर ए आरण्यकों के लिए, ब्राह्मण ग्रंथों के लिए, उपनिषदों के लिए, वेदों के लिए। साथियों, इसको जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे हमारे सी उपनिषदों के लिए वेदांत शब्द का प्रयोग किया गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 1916, ऑप्शन नंबर बी 1917, ऑप्शन नंबर डी 1918, ऑप्शन नंबर डी 1921। तो साथियों, इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे हमारे ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी और गांधी जी चंपारण आए थे 1917 में। कब आए थे? 1917 में चंपारण आए थे। पहली सत्याग्रह की शुरुआत यानी नील विद्रोह जो है ये 1917 में हुए थे। कब हुए थे? तो 1917 में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है?
अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 8 सितंबर, ऑप्शन बी 15 सितंबर, ऑप्शन सी 12 सितंबर, ऑप्शन नंबर डी 10 सितंबर को। तो साथियों इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे हमारा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। बचते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है गन्ना की फसल लगभग कितने समय में तैयार की जाती है? गन्ना की फसल जो है वो कितने समय में तैयार हो जाती है? ऑप्शन नंबर ए 5 महीने, ऑप्शन नंबर सी 7 महीने, ऑप्शन नंबर बी 3 माह में, ऑप्शन नंबर डी 12 माह में। साथ ही उसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी 12 माह में। यह यानी गन्ना कैसी फसल है? गन्ना हमारे एनुअल फसलें हैं, एक वर्षीय पौधे के रूप में जाना जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा साथियों निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी की फसल नहीं है? साथियों कौन सी फसल रबी की फसल नहीं है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी जौ, ऑप्शन नंबर सी सरसों, ऑप्शन नंबर डी मक्का। तो साथियों मक्का जो है हमारे रबी की फसल नहीं है। ये कैसी फसलें हैं? तो खरीफ की फसलें हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है भारत का अंतिम राजपूत शासक कौन था? ऑप्शन ए जयचंद, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी पृथ्वीराज चौहान III, ऑप्शन नंबर डी सिद्धराज जयसिंह। साथियों भारत के अंतिम राजपूत शासक जो थे वे थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस शासक ने दासों के रखरखाव के लिए अलग विभाग की स्थापना की थी? किस शासक ने दासों के रखरखाव के लिए अलग विभाग की स्थापना की थी? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी बल्लवन, ऑप्शन नंबर डी इब्राहिम लोदी। साथियों इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी फिरोज शाह तुगलक। और नहरों के बनाने में भी साथियों इन्हीं का महत्वपूर्ण योगदान था। किनका? तो फिरोज शाह तुगलक का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है सहायक संधि को निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वीकार नहीं किया था? ध्यान देने योग्य बात है साथियों, सहायक संधि को निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वीकार नहीं किया? ऑप्शन ए है मैसूर, ऑप्शन बी अवध का नवाब, ऑप्शन सी निजाम हैदराबाद, ऑप्शन डी पेशवा। तो साथियों सहायक संधि को जो है वो हमारे मैसूर ने स्वीकार नहीं किया था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना पहला असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए है साइमन कमीशन का आगमन, ऑप्शन बी रॉलेट एक्ट कानून, ऑप्शन सी है क्रिप्स मिशन का आगमन, ऑप्शन डी है चौरी चौरा हत्याकांड। तो साथियों इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी रॉलेट कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के विरुद्ध सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है साथियों किस भारतीय महिला के नाम पर अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया? ऑप्शन नंबर ए कंगना रनावत, ऑप्शन बी सुषमा स्वराज, ऑप्शन सी कल्पना चावला, ऑप्शन डी लता मंगेशकर। साथियों इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे हमारे ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी कल्पना चावला के नाम पर कल्पना चावला ऐसी महिला भारतीय महिला थी जिनके नाम पर अमेरिका में अंतरिक्ष यान का एक नाम रखा गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए कह रहा है भारतीय शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन बी ब्रिटिश संविधान, ऑप्शन सी कह रहा है अमेरिका का संविधान, ऑप्शन डी कह रहा है भारतीय शासन अधिनियम 1919। तो साथ ही इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे हमारे ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी भारत शासन अधिनियम 1935 भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है जलवायु परिवर्तन पर हाल ही में नासा के एक अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण किस फसल में 17% की वृद्धि दर्ज की जाएगी? 2030 तक किस फसल में 17% वृद्धि दर्ज की जाएगी? ऑप्शन नंबर ए है मक्का, ऑप्शन बी है गेहूं, ऑप्शन सी बाजरा, ऑप्शन डी दलहन। तो साथियों जलवायु परिवर्तन की वजह से जो फसल में वृद्धि होगी वो फसल है हमारे गेहूं। राइट आंसर क्या हो जाएंगे? गेहूं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है आत्मनिर्भर भारत के समर्थन में किस कंपनी ने आत्मनिर्भर भारत के समर्थन में किस कंपनी ने भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए साझेदारी की? ऑप्शन नंबर ए अमेजन,
ऑप्शन बी स्पेंडिल, ऑप्शन नंबर सी फ्लिपकार्ट, ऑप्शन नंबर डी मिंत्रा। साथियों इसके जो राइट आंसर है वो हमें हमारे ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, फ्लिपकार्ट इसके राइट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है साथियों, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है साथियों। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए हॉकी, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी बैडमिंटन, ऑप्शन नंबर डी बास्केटबॉल। तो साथियों थॉमस कप जो है वो हमारे बैडमिंटन से संबंधित हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, होप मिशन टू मार्स, होप मिशन टू मार्स किस देश का पहला मंगल मिशन है? हमारे ऑप्शन है चीन, बी में इजराइल, सी में दक्षिण कोरिया, डी में यूएई। यानी होप मिशन टू मार्स ये जो है साथियों यह मंगल मिशन है, इसकी यूएई देश का पहला मंगल मिशन था। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 31 में। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है, विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला प्रदेश कौन है? ऑप्शन नंबर ए दक्षिण पूर्व एशिया, ऑप्शन नंबर बी दक्षिण पश्चिम एशिया, ऑप्शन नंबर सी पश्चिम यूरोप, ऑप्शन नंबर डी लैटिन अमेरिका। साथियों इसके जो राइट आंसर है हमारे वह हैं दक्षिण पूर्वी एशिया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन बी शिमला, ऑप्शन सी देहरादून, ऑप्शन डी श्रीनगर। साथियों हमारे जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, यानी देहरादून में भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है, जब पवन पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल लेती है तो निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारते हैं? ध्रुवीय पवन, भू विक्षेपी पवन, व्यापारिक पवन, पछुआ पवन। तो साथियों जब पवन पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल लेती है तो इन्हें भू विक्षेपी पवन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो भू विक्षेपी पवन के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है, भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितनी होती है? ऑप्शन ए इज 122 किलोमीटर, ऑप्शन बी इज 104 किलोमीटर, ऑप्शन सी इज 111 किलोमीटर, ऑप्शन डी इज 120 किलोमीटर। तो साथियों इसके जो राइट आंसर हैं वो है हमारे ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी 111 किलोमीटर जो है करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए गुन्नार मिडरल, ऑप्शन बी अमर्त्य सेन, ऑप्शन सी बी.एस. मिन्हास, ऑप्शन डी डेविड रिकार्डो। साथियों इसके जो करेक्ट आंसर हैं वो है हमारे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, बी.एस. मिन्हास। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? तो बी.एस. मिन्हास जी जो हैं प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है, विश्व बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं उसका मुख्यालय है, यानी विश्व बैंक जिसे क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक कहते हैं, उसका मुख्यालय कहाँ है साथियों? तो उसका मुख्यालय है हमारे वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। वाशिंगटन डीसी क्या है? तो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। डीसी में डीसी का अर्थ क्या है साथियों? वाशिंगटन डीसी में तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितने न्यायाधीश होते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितने न्यायाधीश होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन नंबर सी 11, ऑप्शन नंबर डी 15। साथियों अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस में न्यायाधीशों की जो कुल संख्या होती है वो होती है 15, यानी कुल CJI 15 होते हैं। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 में है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? कालिदास, वानभट्ट, श्रीहर्ष, ऑप्शन नंबर डी जयदेव। इसके जो राइट आंसर है साथियों वो है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जयदेव हैं गीत गोविंद के रचयिता। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है, खजुराहो के मंदिर किस वंश के राजाओं ने बनवाए थे? ऑप्शन नंबर ए परमार, ऑप्शन नंबर बी चालुक्य, ऑप्शन नंबर सी चोल, ऑप्शन नंबर डी चंदेल। तो साथियों खजुराहो के जो मंदिर हैं उन्हें चालुक्य वंश के शासकों ने बनवाया, सॉरी साथियों चंदेल वंश के शासकों ने बनवाया था। खजुराहो मंदिर
का निर्माण किसने करवाया था? तो चंदेल राजाओं ने खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? शतरंज में पहली भारतीय ग्रैंड मास्टर महिला कौन है? ऑप्शन नंबर ए एस विजयलक्ष्मी, ऑप्शन बी कृतिका नादिस, ऑप्शन नंबर सी हम्पी कोनेरू, ऑप्शन डी पद्मिनी राउत। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर ए यानी एस विजयलक्ष्मी जो है शतरंज में पहली भारतीय ग्रैंड मास्टर वुमेन थी। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ किससे? सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ ऑप्शन नंबर ए हिंदुत्व से, ऑप्शन बी सिखों से, ऑप्शन सी इस्लाम से, ऑप्शन डी बौद्ध से। साथियों सूफी संप्रदाय जो है यह एक इस्लाम से इनका उद्भव हुआ। जो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहे साथियों आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए प्रति व्यक्ति निम्न आय, ऑप्शन बी निम्न मृत्यु दर, ऑप्शन सी उच्च निरक्षरता, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो साथियों आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता जो है वो है हमारे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। मतलब कि जो प्रति व्यक्ति निम्न आय हो, निम्न मृत्यु दर हो, उच्च निरक्षरता हो, तो वो आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है वानसदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? वानसदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए असम में, ऑप्शन बी गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी पंजाब में, ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड में। तो साथियों इसके जो करेक्ट आंसर है इसके करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। वानसदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गुजरात में है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है साथियों किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में होते हैं? ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी नेपाल, ऑप्शन नंबर सी भूटान, ऑप्शन नंबर डी क्यूबा। साथियों इसके जो राइट आंसर है वह हमारे ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेपाल के झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में जानी जाती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है अष्ट छाप की स्थापना किसके द्वारा की गई? अष्ट छाप की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन नंबर ए आचार्य विट्ठलनाथ, ऑप्शन बी गुरु नानक, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन नंबर डी कृष्णदास। साथियों इसके जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे आचार्य विट्ठलनाथ। अष्ट छाप की स्थापना किसने की थी? तो आचार्य विट्ठलनाथ ने अष्ट छाप की स्थापना की थी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है बिहार से उड़ीसा और झारखंड कब अलग हुआ? यानी साथियों पूछ रहा बिहार से उड़ीसा और झारखंड दोनों कब अलग हुए थे? माने उनका उड़ीसा कब अलग हुआ उनका टाइम बताना है और झारखंड कब हुआ अलग हुआ उनका टाइम बताना है। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था और झारखंड बिहार से 2000 में अलग हुआ था। और बिहार जो है साथियों वो पश्चिम बंगाल से 1911 में अलग हुआ था। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है हड़प्पा संस्कृति का एक अन्य नाम है? ऑप्शन नंबर ए लौह युगीन सभ्यता, ऑप्शन बी ताम्र युगीन सभ्यता, ऑप्शन नंबर सी नवपाषाण कालीन सभ्यता, ऑप्शन नंबर डी कांस्य युगीन सभ्यता। तो साथियों हड़प्पा संस्कृति की जो एक अन्य नाम है वह है कांस्य युगीन सभ्यता। साथियों इसका नाम कांस्य युगीन सभ्यता क्यों पड़ी? तो इसमें साथियों कांस्य की बनी हुई ये कांस्य क्या है? तो कांस्य एक मिश्र धातु है मिश्र धातु है। तो इसी कांस्य की बनी हुई वस्तु में जैसे नाचने वाली मूर्ति वगैरह मिली थी, इसीलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए कुशीनगर, ऑप्शन नंबर बी अमरावती, ऑप्शन नंबर सी कपिलवस्तु, ऑप्शन नंबर डी श्रावस्ती। साथियों बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र जो है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कुशीनगर जो है जो बौद्ध दोस्तों इसके जो राइट आंसर है दोस्तों वो है यानी बौद्ध कला की प्रसिद्ध केंद्र जो है वो है साथियों हमारे ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यानी बौद्ध कला की प्रसिद्ध केंद्र जो है वो अमरावती हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 में है निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है? कॉफी की अपेक्षा चाय अधिक ऊंचाई पर उगाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी कॉफी बहुत, चाय कम ऊंचाई पर उगाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी ऊंचाई महत्वपूर्ण नहीं है, कॉफी के लिए छाया का फैक्टर महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर डी सभी कथन असत्य है।
साथियों इसके जो राइट आंसर है, इसके राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी ऊंचाई महत्वपूर्ण नहीं रखती है, कॉफी के लिए छाया का होना महत्वपूर्ण फैक्टर है। क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ककोलत जलप्रपात जो है बिहार के किस जिले में है, तो साथियों ऑप्शन नंबर ए पटना, ऑप्शन बी नवादा, ऑप्शन नंबर सी मुंगेर, ऑप्शन नंबर डी नालंदा। साथियों ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है, तो हमारे राइट आंसर हो जाएंगे बिहार के नवादा जिले में है। इसके करेक्ट आंसर है क्या, राइट आंसर है नवादा। तो धन्यवाद साथियों। आज का हमारा फर्स्ट जो सेशन है ये बिहार पुलिस एसआई को लेकर के आगामी परीक्षा होने वाली है, उसके लेकर के जो वैकेंसी आने वाली है, जिसका हाल ही में विधानसभा में हमारे उप मुख्यमंत्री के द्वारा यह बात बताया गया है, तो उसके लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये साबित होने वाली है। साथियों कृपया ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और नए हैं तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद साथियों।